दाता सम्यक रत्नत्रय गुरु शास्त्र जिन राय कर प्रमाण वरनो कथा रत्नत्रय सुखदाय सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्त न होय तासो प्रथम ही रत्नत्रय कथा सुनो बविलो। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक कक्ष नाम का एक देश और वितशोकपुर नामक एक नगर है। वहाँ एक अत्यंत पुण्यवान वैष्णव नामक राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह वैश्यवन राजा वसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सानंद विचर रहा था कि इतने ही में उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। सो तुरंत ही हर्षित होकर वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनय युक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीव अनादिकाल से मोह कर्मवश मिथ्या श्रद्धा ज्ञान और आचरण करता हुआ पूर्ण कर्म बंद करता और संसार में जन्म मरणादि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसीलिए जब तक इस रत्नत्रय जो कि आत्मा का नीच स्वभाव है की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीव दुखों से छुटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो कि वास्तव में इस जीव का हितकारी है। इसीलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गम अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रों को मोक्ष मार्ग कहा है। सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में ही मिलता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीवों का परम कर्तव्य है। पहला, उत्कलादि परम द्रव्य से भिन्न नीच स्वरूप का श्रद्धा तथा उसके कारण स्वरूप सप्त तत्वों तथा सत्यार्थ देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान होना सो सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार के विषयों की अभिलाषा न करना, मुनि आदि साधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न करना, धर्म गुरु के सत्यार्थ तत्वों की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु राग द्वेषी वेशी परिग्रह साधु गृहस्थ कुदेव रागी द्वेषी भयंकर देव कुधर्म हिंसा पोषक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगते हुए मिथ्या अपेक्षों को दूर करना और अपनी बड़ाई व पर निंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारित्र से दिखते हुए प्राणियों को धर्मोपदेश तथा द्रव्यादि देकर किसी प्रकार स्थिर करना और धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सर्वहितकारी श्री दिगंबर जैनाचार्य द्वारा बताए हुए श्री पवित्र जिन धर्म का यथार्थ प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर देना ही अष्ट अंग है। इनसे विपरीत शंकादि 8 दोष, पहला जाति, दूसरा कुल, तीसरा बल, चौथा ऐश्वर्य, 5 धन, छठवां रूप, 7वां विद्या और 8वां तप, इन 8 के आश्रित हो गर्व करना, सो 8 मत, कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु सेवक सुदेव आराधक तथा कुधर्म धारक, ये 6 अनायतन और एक लोक मूर्ता लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ में फंसकर रागी द्वेषी देवों का पूजना और 3 पाखंडी मूर्ता कुलीन आडंबरधारी गुरुओं की सेवा करना, इस प्रकार ये 25 सम्यक्त्व के दूषण है। इससे सम्यक्त्व का एक देशघात होता है, इसीलिए इन्हें त्याग करना चाहिए। 2 पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संशय विपर्य व अंत्यावसाय आदि दोषों से रहित जानना सो सम्यक ज्ञान है। 3 आत्मा को नीच परिणति जो वितराग रूप है में ही रमन करना, अर्थात राग द्वेषादि विभाव भावों क्रोधादि कषायों से आत्मा को अलग करने व बचाने के लिए व्रत संयम तपादि करना सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को समझकर और उसे स्वशक्ति अनुसार धारण करके जो कोई भव्य जीव कार्य तपाचरण धारण करता है, वही सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार रत्नत्रय का स्वरूप कहकर अब 12 व्रत पालने की विधि कहते हैं। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूनम, इस प्रकार 3 दिन यह व्रत किया जाता है और 12 को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा को पालना किया जाता है, अर्थात 12 को श्री जिन भगवान की पूजाभिषेक करके एकाशन एक भुक्त करे और फिर मध्यकाल की सामायिक करके उसी समय से चारों प्रकार के खाद्य स्वाद्य लेह और पेय आहार तथा विकथा और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करे। इस प्रकार 13, 14 और पूनम 3 प्रोष दिन
प्रोषः उपवास करे और प्रतिपदा पाड़वा को श्री जिनदेव के अभिषेक पूजन के अनंतर सामायिक करके तथा किसी अतिथि व दुखित भूखित को भोजन कराकर भोजन करे। इस दिन भी एक भुक्ता ही करना चाहिए। इन व्रतों के पांचों दिन में समस्त सावत्य पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामायिक पूजा स्वाध्याय धर्म ध्यान में बितावे। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष तक करके पश्चात उद्यापन करे और यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। यह उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी भी शक्ति न होवे तो बेला करे या कांजी आहार करे तथा 8 वर्ष करके उद्यापन करे। यह मध्य विधि है। और जो इतनी शक्ति न होवे तो एकाशन करके करे और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक करके उद्यापन करे। यह जघन्य विधि है। सो स्वशक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करे। नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल सामायिक तथा रत्नत्रय पूजन विधान करे और 3 बार इस व्रत का जाप्य जपे अर्थात ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रोभ्यो नमः इस मंत्र की 108 बार जाप जपे तब एक जाप्य होती है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करे अर्थात श्री मंदिर जी में जाकर महोत्सव करे। छत्र चमर जारी कलश दर्पण पंखा ध्वजा और ठमनी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे। छंदोवा बंधावे और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर में पधरावे। प्रतिष्ठा करे। उद्यापन के हर्ष में विद्या दान करे। पाठशाला छात्रावास अनाथालय पुस्तकालय आदि संस्थाएं ध्रुव्य रूप से स्थापित करे और निरंतर रत्नत्रय की भावना भाता रहे। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैश्रवण को उपदेश दिया। सो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन कर किया। पूर्ण अवधि होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन वह राजा एक बहुत बड़े वड़ के वृक्ष को जड़ से उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नाम विमान में अमिंद्र हुआ और फिर वहां से चलकर मिथिलापुर में महाराजा कुंभराय के यहाँ सुप्रभावती रानी के गर्भ से मल्लिनाथ तीर्थंकर हुए। सो पंच कल्याण को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग के लगाकर आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वैश्रवण राजा ने व्रत पालन कर स्वर्ग के मनुष्यों के सुखों को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरणादि दुखों से छूटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसीलिए जो नर नारी मन वचन काया से इस व्रत की भावना भाते हैं अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं वे भी राजा वैश्रवण के समान स्वर्गादि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। महाराज वैश्रवण ने रत्नत्रय व्रत पाल लही मोक्ष लक्ष्मी तिनहि दोष न में त्रिकाल। जय जिनेन्द्र।